हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बी एन गौतम। साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में और इस एपिसोड के इस वीडियो में। साथियों, आज मैं बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके पास। साथियों, हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं और सफलता के लिए हम अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद हम अलग अलग फील्ड में हम मेहनत करते हैं। हम बहुत सारे फील्ड में मेहनत करने के बावजूद भी हमें वो सफलता नहीं मिल पाती है जो हमें चाहिए। तो कारण क्या है, आज मैं उस विषय पे थोड़ा सा बातचीत आपसे करूंगा। लेकिन अगर जो आपको इस मैसेज का, इस इंफॉर्मेशन का आपको सही तरीके से लाभ लेना है तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर जो आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आइकन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे हम आपको नए नए वीडियो, नए नए इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के जरिए दे सकूं। तो आइए चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। अपने उस सफलता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। साथियों, होता क्या है, एक होता है जीवन और एक होता है ज़िंदगी। जीवन को जीने के लिए हमें कुछ चाहिए, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए हमें कुछ एजुकेशन ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और जीवन, चूँकि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन जीने के लिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए, ज़िंदगी बनाने में क्या होता है, यहाँ पे हमारी आत्मसम्मान जुड़ी हुई होती है, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें होनी होती है कि हमें एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, हमें लोगों के बीच हमारी पहचान हो। ये बहुत सारी चीज़ें हमारी चॉइस होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मिल नहीं पाती हैं। उसका कारण क्या होता है, आज मैं एक ऐसी आपको एक ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप जानते हैं, मेरा ज़्यादातर वीडियो जो होता है वो बुक पे होता है। तो कि आपको मैं एक किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी सफलता में बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकती है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं उस किताब के बारे में। उस किताब का नाम है दोस्तों, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये 7 आदतें जो है हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाती है। तो ये 7 आदतें क्या है वो इस किताब में आपको मिलेगा। इस किताब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग सफल होना चाहते हैं अपने अपने फील्ड में। कोई राजनीति में सफल होना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, कोई पीसीएस या कोई बड़ा बिजनेसमैन। और कुछ लोग अपने आप को लेखन के क्षेत्र में अपने आप को कवि के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो जहाँ भी, जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, वहाँ पे ये किताब आपको बहुत ही ज़बरदस्त मदद करेगी। तो चलिए मैं इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताऊं। इसके राइटर हैं मिस्टर स्टीफन आर कवी, जो कि ये अमेरिका से हैं। और इनकी बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। लेकिन ये किताब जो है, व्यक्तिगत परिवर्तन के सशक्त सबक, जो ये है किताब, ये बहुत ही बेस्ट सेलर में इनकी ये किताब है। ये जो किताब है ये दुनिया के बहुत सारे भाषा में ये ट्रांसलेट हो चुकी है और इस किताब को जो है बेस्ट सेलर का खिताब मिला हुआ है। तो इसके जो राइटर हैं मिस्टर आर कवी, इन्होंने ये किताब क्यों लिखी और ये किताब लिखने के पीछे जो इनका कारण रहा है वो इस किताब में उन्होंने बताया है। लेकिन इस किताब की बहुत सारे महान महान हस्तियाँ, चाहे वो यूरोप के हों, एशिया के हों या अमेरिका के हों, इस किताब का बहुत सारा जो है तारीफ किया है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें जो है ब्रूस एस क्राइस्टेंसन, प्रेसिडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के जो ये हैं, इन्होंने भी इस पुस्तक का तारीफ किया है। और सीनेटर जैक गॉर्न, अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले सीनेटर हैं, इन्होंने भी इस किताब के जो है तारीफ किया है। और रिचर्ड एम डेवास, प्रेसिडेंट ऑफ एमवे, जो कि एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके भी फाउंडर हैं, उन्होंने भी। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस किताब का जो है तारीफ किया है। आप देखेंगे तो यहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की तारीफ करने की। तो ये आपके लिए भी काम कर सकती है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। साथियों, हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है और ये सच्चाई भी है कि हमारी आदत ही हमें गरीब बनाती है और हमारी आदत ही हमें अमीर बनाती है।
तो जो 7 आदतें हैं जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस किताब के अंदर की जो की बातें हैं उस पर फोकस करेंगे। इन्होंने इस किताब को 4 खंडों में लिखा है, 4 भागों में लिखा है। तो सबसे पहले भाग में इन्होंने पैराडाइम्स और सिद्धांत अंदर से बाहर की ओर, ये जो है इसका एक सर्वेक्षण किया है इन्होंने, और उसके साथ साथ इन्होंने लिखा। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसके बारे में बताया। खंड 2 में व्यक्तिगत विजय, यानी कि व्यक्तिगत आप कैसे जो है सक्सेस पा सकते हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और इसको आप समझ सकते हैं। और इसके बाद तीसरे खंड में सार्वजनिक विजय, यानी कि अपने साथ साथ लोगों की जो है, यानी कि हम विन विन सिचुएशन को लेकर के हम कैसे इसको आप सोच सकते हैं, वो इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। और चौथा जो सबसे बेहतरीन खंड है इनका, जो लास्ट है, उन्होंने इसमें बताया है कि अपने अंदर की जो आपका जो टैलेंट है उसको कैसे विकसित करें। और 7वीं आदत भी है ये, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आत्मनियंत्रण के साथ आप अपने जो है अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। तो ये 4 खंड में इन्होंने लिखा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको लिखा है इन्होंने। और इस किताब को मैंने पहले ही बताया कि इस किताब को लिखने का जो कारण रहा है वो इन्होंने लिखा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि साथियों देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज से 200 साल पहले का ही मनुष्य ये नहीं सोच सकता था कि आज जो परिवर्तन हमारे बीच में हुआ है ऐसा कभी होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी डिजिटल हो चुकी हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इन्होंने परिवर्तन के बारे में लिखा है। आज के ये कई साल पहले ये बुक लिखी गई है। तो किसी ने सवाल किया कि ये किताब क्या आज के 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद क्या ये किताब उसी तरह से काम करेंगी जैसे आज काम कर रही हैं? तो इन्होंने उसके बारे में बताया है कि परिवर्तन जितना बड़ा होगा और हमारे सामने खड़ी चुनौतियों जितनी मुश्किल होंगी, ये आदतें उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिक होंगी। इसके अलावा इन्होंने समस्याओं के समाधान आज भी और हमेशा उस शाश्वत तथा स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित हैं और रहेंगे जो इतिहास के हर अस्थायी और समृद्ध होते समाज में पाए जाते हैं। साथियों, जितना बड़ा हमारा चुनौती होगा उतनी बेहतर तरीके से ये आदतें हमारे लिए काम करेंगी। तो ये इन्होंने लिखा है इस चीज़ को, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक एक बिंदु पे कि हम जब असफल होते हैं तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नियम को हम जो है दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गलती हमारे उन हैबिट्स, उन आदत के अंदर होती है जहाँ से वो सफलता हमें नहीं मिल पाती है। तो ये किताब आपको बहुत ही शानदार काम करेगी और ये इस किताब को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ छोटी छोटी कहानियों के बारे में इन्होंने बताया है, और सबसे जो इनका मुख्य विषय रहा है वो विश्वास के ऊपर रहा है कि विश्वास हम कैसे कर सकते हैं। साथियों, तो आपको मैं एक कहानी के माध्यम से विश्वास हम कैसे विकसित कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, और हम अपने इस वीडियो को अंत में ये कहानी ज़रूर आपको बताएंगे जिससे आपका विश्वास लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है। कहानियाँ ये है दोस्तों, एक समय की बात है कि एक रेगिस्तान में एक बहुत ही प्यासा हुआ आदमी था, रेगिस्तान में जा रहा था। तो जाते जाते उसको एक कुटिया दिखाई देती है। बहुत ही प्यासा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे। तो एक कुटिया दिखाई देती है, कुटिया के पास एक जर्जर सा नल दिखाई देता है। तो उस नल के पास जाता है तो नल के पास एक लाइन लिखी हुई होती है कि एक मग होता है और मग में पानी होता है। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई होती है कि इस मग के पानी को नल में डालें और नल को चलाएं और पानी पिए और फिर मग को भर के जाएं। तो ये लाइन लिखी होती है, लेकिन वो आदमी नल की हालत जब देखता है तो उसे लगता है कि यार इसमें से तो पानी निकलने वाला नहीं है और इस पानी को हम पी लेते हैं, हमारी जान बच जाएगी। फिर सोचता है कि अगर जो ये पानी हम पी लेंगे तो ये नल का अगर जो ये कोटेशन लिखा हुआ है तो
कहीं न कहीं इस नल से पानी निकलता है। तो ये सोच करके वो नल में पानी डालता है और पानी के डालने के बाद वो नल को चलाना शुरू करता है। साथियों, होता क्या है, वो नल को चलाते 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 थक जाता है, लेकिन पानी नहीं निकलता है। फिर भी वो मरने की हालत में हो जाता है, लेकिन वो उसको एक विश्वास था कि नहीं, पानी इसमें जरूर निकलेगा, और चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। अंत में पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद पहले उस जग में भरता है और भर पेट पानी पीता है। फिर वहाँ पे एक लाइन उस नीचे लिख देता है कि विश्वास करें, पानी निकलता है। तो साथियों, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर जो इस विश्वास के साथ हम अपने मंजिल की तरफ, अपनी सफलता की तरफ काम करते हैं और इस किताब के जो रूल्स हैं, जो 7 हैबिट्स हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये इस राइटर का कहना है और बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा और आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, आइकन बेल जरूर दबाया होगा, जिससे हम नए नए वीडियो आपको मैसेज दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।